जैसा कि आप सभी को विदित है कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास कथा के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अन्य ज्योतिर्लिंग की कथा हमने पहले की वीडियोस में इस चैनल पे डाली है, तो उसे जरूर जाके देखिएगा। तो आज हम 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो एंड तक वीडियो के जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक तो महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। तो सबसे पहले हम महाभारत में जो कथा वर्णित है उसके बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा हम कोटि रुद्र संहिता जो शिव पुराण में वर्णित है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते स्टोरी 1। महाभारत में जो कथा वर्णित है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए गए। शिवजी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसीलिए शिवजी ने अपना भेष बदल दिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा कुबड़ जो होता है वही पकड़ पाए थे, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठ भाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या करी। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया जाए। तब से ही उसी पृष्ठ भाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। एक अन्य कथा जो शिव पुराण में वर्णित है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना करी थी। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात विद्यमान है। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर में एक अमृत कुंड है। मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक शिव भगवान की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से मीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर पीछे एक छोटा मंदिर है, वहाँ आचार्य की समाधि है।
ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है जहां शिव पार्वती जी का मंदिर है। मौसम बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया यानी कि अप्रैल महीने का अंत से लेकर कार्तिक नवंबर तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यह यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, कृष्ण भगवान, शिव भगवान का वाहन नंदी, वीरभद्र शिव जी का संरक्षक, द्रौपदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और मौसम भी कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है। 2013 में इस क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन मंदिर के अंदर का हिस्सा व मूर्ति सुरक्षित थी। यह तीर्थ स्थल अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आने वाली नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।